तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश वन वर्ड्स को। यह दे रखा है वन वर्ड्स डिनोटिंग प्रोफेशन, जो किसी प्रोफेशन को दिखाने वाले वन वर्ड्स होते हैं उनको अपन आज याद करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है एंकर। एंकर का मतलब क्या होता है पढ़ते हैं। तो अ पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम, एक ऐसा व्यक्ति जो रेडियो प्रोग्राम या टेलीविजन प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है उस व्यक्ति को अपन कहेंगे एंकर। जनरली अगर रेडियो प्रोग्राम को करता है तो रेडियो प्रोग्राम को करने वाले को अपन कहते हैं आरजे, इसको बोलते हैं रेडियो जॉकी। पर एंकर का मतलब जनरली होता है टेलीविजन प्रोग्राम वाला, ये चीज आपको याद रखना। तो टेलीविजन प्रोग्राम को जो प्रेजेंट करता है उनको अपन कहते हैं एंकर। अगला वर्ड दे रखा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। कहीं पे भी हमेशा याद रखना एंथ्रोपो वर्ड आता है ना, इसका मतलब होता है मानव से, तो और लॉजिस्ट का मतलब होता है उसके बारे में अध्ययन करने वाला। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब हो जाएगा वन हु स्टडी द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्य के ओरिजिन से लेकर अब तक का जो उसने इतिहास विकास के बारे में जो अध्ययन करने वाला होता है उस व्यक्ति को बोलते हैं अपन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, या मानव विज्ञानी इसको बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपन इसको? मानव विज्ञानी। ये चीज ध्यान देना। अगला दे रखा एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री। क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष यात्री। तो अपन इसके बारे में याद रख सकते हैं अंतरिक्ष यात्री। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेसक्राफ्ट, जो स्पेसक्राफ्ट में जो ट्रेवलिंग करता है ऐसे व्यक्ति को, जैसे आप सुनीता विलियम्स को पहचानते होंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पहचानते होंगे, इनको कहते हैं एस्ट्रोनॉट। आया समझ में? इनको अंतरिक्ष यात्री। कैलीग्राफिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। अब कैलीग्राफिस्ट का मतलब होता है सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने वाला। आपको एक रूट वर्ड बता रहा हूं मैं, आपको याद रखना। कहीं पे भी वर्ड दिखाई दे केली, केली का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। अब अगर कहीं पे वर्ड दिखाई दे केको, तो केली का अपोजिट होता है केको। केको का मतलब होता है बुरा, केली का मतलब होता है अच्छा। जैसे यह लिखा है कैलीग्राफिस्ट, तो कैलीग्राफिस्ट का मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने वाला। अब अगर केली के स्थान पर केको जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए यहाँ पर? केको, तो इसका मतलब हो जाएगा बुरी हैंडराइटिंग में लिखने वाला। तो कैलीग्राफिस्ट का मतलब हो जाएगा सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने वाला, और केकोग्राफिस्ट हो जाएगा बुरी हैंडराइटिंग में लिखने वाला। ये याद रखना आपको। जैसे अगर कैलिफोनी वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? कैलिफोनी, तो कैलिफोनी का मतलब हो जाएगा सुंदर ध्वनि वाला, मधुर ध्वनि वाला। अब अगर उसके पहले केली के स्थान पर केको लिखा जाए तो केको का मतलब होता है कर्कश ध्वनि वाला। कौन सी ध्वनि वाला आ जाएगा? कर्कश ध्वनि वाला। अगला वर्ड दे रखा है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है अ वन हु ड्रा मैप्स, जो नक्शे बनाने वाला होता है उसको अपन कहते हैं कार्टोग्राफर। अगला वर्ड दे रखा है कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर तो आप खुद जानते होंगे, तो वन हु टीच आर्ट ऑफ डांसिंग, जो डांस सिखाता है ऐसे व्यक्ति को अपन कोरियोग्राफर बोल सकते हैं। आप पहचानते होंगे प्रभुदेवा को, रेमो डिसूजा को, ऐसे बहुत सारे कोरियोग्राफर है हमारे कंट्री में, उनसे याद रख सकते हैं। तो कोरियोग्राफर का मतलब हो जाएगा वन हु टीच आर्ट ऑफ डांसिंग। अगला दे रखा है शोपर। शोपर का मतलब हो जाएगा वन हु ड्राइव्स अ मोटर कार, ड्राइवर बोल सकते हो, सिंपल सी बात है। अगला दे रखा है कॉम्पेयर। कॉम्पेयर का मतलब होता है वन हु प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इन द स्टेज। ये याद रखना, स्टेज प्रोग्राम, जो स्टेज प्रोग्राम पर लोगों को इंट्रोड्यूस कराता है, आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस कराता है, उस व्यक्ति को कहते हैं अपन कॉम्पेयर। आया समझ में? अब देखते हैं अगली वाली स्लाइड में। अगला वर्ड्स दे रखा है क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब हो जाएगा वन हु इज इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम और क्रिकेट पिच, एक ऐसा व्यक्ति जो इंचार्ज होता है क्रिकेट पिच का, या फिर आप बोल सकते हैं म्यूजियम का, किसी संग्रहालय का इंचार्ज, उसको अपन पढ़ेंगे क्यूरेटर। अगला वर्ड दे रखा है फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट कैसे याद रखोगे? वन हु डील्स इन फ्लावर्स, जो फूलों को बेचता है, खरीदता है, या फिर फूलों को उगाता है या उनकी खेती करता है, उसको फ्लोरिस्ट कहते हैं। हिंदी में इसको अपन माली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? माली। अगला वर्ड दे रखा है इन्विजिलेटर, इसको बोल सकते हैं पर्यवेक्षक, वन हु सुपरवाइज इन द एग्जामिनेशन हॉल,
जो एग्जामिनेशन हॉल में आता है, ध्यान रखता है, एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसको अपन इन्विजिलेटर बोल सकते हो या पर्यवेक्षक बोल सकते हो। या दे रखा है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब हो जाएगा वन हु कंपाइल डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को बनाने वाला होता है, जो शब्दकोश को बनाने वाला होता है, उस व्यक्ति को बोलेंगे लेक्सिकोग्राफर। अगला वर्ड दे रखा है रेडियो जॉकी। तो रेडियो जॉकी का मतलब तो अभी अपन ने देख लिया कि आरजे होता है। आरजे का मतलब वन हु प्रेजेंट आ रेडियो प्रोग्राम, जो रेडियो प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है उसको अपन कहेंगे आरजे या रेडियो जॉकी फुल में बोल सकते हो। या दे रखा सेफोलॉजिस्ट, वन हु स्टडी द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन द इलेक्शन, जो इलेक्शन में वोटिंग का जो पैटर्न होता है उसके बारे में अध्ययन करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट। अगला वर्ड दे रखा है स्कल्प्टर। स्कल्प्टर का मतलब क्या होता है? वन हु कट स्टोन। या तो आप वन हु कट स्टोन बोल सकते हो या वन हु गिव शेप टू ए स्टोन, किसी पत्थर को तराशने वाले को, या हिंदी में स्पष्ट बात करें तो इसे मूर्तिकार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन? मूर्तिकार। ये आपको याद रखना है। अगला वर्ड दे रखा है यूजरर। तो वन हु लेंड्स मनी एट वेरी हाई रेट्स, जो हाई रेट पर मनी को उधार देता है, ऐसे व्यक्ति को यूजरर बोलेंगे। या दे रखा है लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट का मतलब होता है वन हु कट प्रीशियस स्टोन, मतलब जोहरी होता है। कहने का मतलब ज्वेलर अलग होता है, ज्वेलर बेचता है, और ये कौन होता है? लैपिडिस्ट, जो बनाता है ज्वेलरी को। तो ज्वेलरी को जो बनाने वाला कारीगर होता है उसको अपन कहते हैं लैपिडिस्ट। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये सारे वन वर्ड से आप देखें